अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए बीफ फिफड़ा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कटिंग करने, इसकी स्मेल ख़त्म करने, इसको साफ़ करने की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस कलेजी को बहुत ही मसालेदार, यूनिक और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे और साथ ही साथ मैं शेयर करूँगी टिप्स आपसे कि किस तरह से आपने इसको जूसी और सॉफ्ट बनाना है। इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हर स्टेप को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, आपने खुला बर्तन लेना है और उसमें ऐड कर देना है फिफड़ा, जिसको हमने बॉईल करके अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे कलेजी, जिसको हमने लहसुन का पेस्ट लगाकर वॉश करके अच्छे से इसको कट करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे दही, जो कि है हाफ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा आपने दही लेना है, क्योंकि ये तकरीबन दोनों चीज़ें मिला के 3 kg हो रही हैं, तो 3 kg के लिए हाफ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून। ये आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, उससे ये है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक लगेगी। हल्दी भी सेम क्वांटिटी में जाएगी 1/4 टेबल स्पून, क्योंकि ये भी इसको कलर दे देगी, तो हमने इसको कलर नहीं लेकर आना। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसमें हाफ लेमन निचोड़ देंगे। सारे स्पाइसेस और लेमन और दही ऐड करने के बाद हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। मैं नमक डालना भूल नहीं गई, बल्कि नमक हमने ऐड करना ही नहीं था अभी। नमक जो है वो कलेजी को बहुत हार्ड कर देता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कलेजी जो है जब हम घर में बनाते हैं आम तरीके से, तो बहुत हार्ड बनती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही जूसी होती है। तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो कलेजी जूसी भी बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट होगी। वो यही वजह है कि आपने थ्रू आउट एंड तक नमक नहीं डालना। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ पे जाके इसमें नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक कढ़ाई या देगची लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद बड़ी इलायची, मीडियम साइज 2 कड़ी पत्ता, 7 से 8 अदद लौंग, 6 से 7 अदद साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा। अच्छे से चम्मच हिला के 2 मिनट के लिए इसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाए, इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है और ये तकरीबन मीडियम साइज के 2 प्याज हैं। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और प्याजों को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं होने देना, ना ही इसका कलर चेंज होने देना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होंगे, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं और इनको मैंने बारीक चॉप करके फिर ऐड किया है। चम्मच हिलाएंगे अच्छे से। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। यहीं पर टैपिंग कर करके इसको नरम कर लेंगे। इस तरह से आपने टैपिंग करनी है ताकि ये अच्छे से घुल भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, अब हम मैरिनेट की हुई कलेजी और फिफड़ा इसमें ऐड कर देंगे और इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका होगा। मसाले समेत आपने इसको ऐड करना है और चम्मच की मदद से अच्छे से मसाले को भी साफ कर दें। अच्छे से चम्मच लाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें, हमें कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब मैरिनेट किया था तो सारे ही स्पाइसेस और सारे मसाले हमने तभी ऐड कर दिए थे। अच्छे से चम्मच हिला लेने के बाद हम लोग इसको ढक के तकरीबन उतनी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती। तो माशाल्लाह से अभी इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हुए हैं और ये देखें इसने कितने अच्छे से पानी छोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं। इसी पानी में अब इसने सॉफ्ट भी होना है और इसी पानी में इसने गलना भी है। और ये इसमें हमने मसाले वगैरह ऐड किए हुए जो भी मैरिनेशन का था, और इसी पानी की वजह से जब ये ड्राई होगा तो सारे मसाले बहुत ही अच्छे से इसके अंदर रच जाएंगे।
यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम अगर आप हाई करना चाहें तो हाई कर लें, लेकिन आपने कवर करके ही इसको पकाना है ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए और ये पानी भी खुश्क हो जाए। लिड रिमूव करते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और ये आपने देखा होगा कि मैंने ज़रा भी पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, जो इसका अपना पानी था उसमें ही ये खुश्क हुई है और गली है, और वो पानी अच्छे से खुश्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी फ्लेम हाई करके ये जो थोड़ा सा पानी रह गया है साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे और साथ साथ ये वाला पानी भी सुखा लेंगे। और आप ये देखेंगे कि साथ साथ ही ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही पानी खुश्क हुआ है ये देखें कलेजी ने जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ये डन हो गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जाके हमने जो स्टार्ट में नमक को स्किप किया था, यहाँ पे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर दें। उसके बाद इसमें चॉप की हुई सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे, ये तकरीबन 3 से 4 अदद है। चम्मच हिलाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका ट्रेडिशनल कलर जो है वो आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और ये लुक वाइज भी देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी लग रही है। ये बहुत ही ऑथेंटिक और आसान रेसिपी है जो मैंने आपसे कलेजी की शेयर की है। बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी स्किप ना किया करें। उससे ये होगा कि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद अस। और आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैंने हाथ से तोड़ के आपको दिखाई है, बहुत ही आसानी से टूट गई है और बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुलायम बनी है। यमी। थैंक यू मॉम।